हे एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लेट्स लीड। आज की जो हमारी प्रॉब्लम है दैट इज लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 1128, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डोमिनो पेयर। ओके, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। सो लेट्स क्विकली जंप टू द प्रॉब्लम पे चलते हैं एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड की प्रॉब्लम क्या कह रही है। ऑलराइट, सो लीड कोड 1128, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डोमिनो पेयर्स। So given a list of dominoes, domino I is A comma B is equivalent to dominant J C comma D if and only if either A is equal to C या B is equal to D. So let's say A comma B एक डोमिनो है और एक C comma D है। तो अगर तो A is equal to C है या एंड B is equal to D है तो ये दोनों इक्वल डोमिनो माने जाएंगे, ठीक है, इक्विवेलेंट डोमिनो माने जाएंगे। या फिर A इज इक्वल टू D है, ठीक है, एंड B इज इक्वल टू C है। इन दोनों कंडीशन में ये दोनों इक्विवेलेंट डोमिनो माने जाएंगे। दैट इज वन डोमिनो कैन बी रोटेटेड टू बी इक्वल टू अदर डोमिनो। सो अगर आप इसको रोटेट करके D, C कर देते हो और ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं A, D और B, C, देन इट्स इक्विवेलेंट। रिटर्न द नंबर ऑफ पेयर्स I, J फॉर विच I is less than J is less than number of domino dot len and dominos I is equal to dominant J. So basically हमें ऐसे सारे इक्विवेलेंट, हमें एक लिस्ट ऑफ डोमिनोज दे रखी है, इसमें से जितने पेयर बन सकते हैं इक्विवेलेंट डोमिनोज के, आई नीड टू रिटर्न दैट। सो अगर मैं बोलूँ जैसे इसमें, तो इसमें ये 1,2 और 2,1 इक्वल है, बिकॉज इसने कहा था ना कि अगर इसको रोटेट करने पे भी दोनों सेम हो रहे हैं, दैट मीन्स कि इक्विवेलेंट है। तो 2,1 को अगर मैं रोटेट करके लिखूँ 1,2, तो 1,2 इक्वल हो जाएगा, तो ये एक पेयर बना देंगे, ठीक है, तो 1 आंसर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे जाऊँ तो ये दोनों एक हैं, ठीक है, ये एक पेयर हो सकता है, ये एक पेयर हो सकता है और साथ ही साथ ये एक पेयर हो सकता है, तो टोटल 3 पेयर हो सकते हैं और कोई पेयर नहीं बनेगा। तो आई नीड टू रिटर्न दिस। अब मैं इसको अप्रोच कैसे करूँगा? बहुत ही सिंपल है। जैसे एक मैप बना लिया हमने, ठीक है, हैश मैप। हैश मैप क्या करेगा? हर वैल्यू को चेक करेगा, हर वैल्यू पे जाएगा पहले 1,2। अब मैंने एक मैप में क्या करता हूँ, 1,2 का अक्रेंस मैं सेव करा देता हूँ। कितना अभी तक आया? 1 आया। नेक्स्ट वैल्यू पे जाएगा, चेक करेगा 1,2 है, हाँ 1,2 है, तो इसको इंक्रीमेंट कर देगा। अगर तो लेट से ये 1,2 ना होकर 2,1 होता, ठीक है, तो ये हर वैल्यू को ना बेसिकली 1,2 भी चेक करेगा, फिर रोटेट करके भी चेक करेगा कि 2,1 इसमें नहीं है, तो 2,1 भी इसको इक्विवेलेंट मान के सेम की में ऐड ऑन कर देगा। अगर 2,1 भी इसको कहीं मिलता है तो बेसिकली इसी में ऐड कर देगा। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें बात करूँ मैं, 1,2 था, तो इसका मैंने एक 1 बना दिया। अब जब नेक्स्ट पे जाऊँगा मैं, तो 2,1 था, मैं 2,1 चेक करूँगा क्या इसमें की प्रेजेंट है, नहीं है, फिर मैं दोबारा चेक करूँगा कि इसमें इसको उल्टा करके 1,2 प्रेजेंट है, अगर है तो उसमें +1 कर देना है, मतलब ये 2 कर देना है। तो हर वैल्यू की पहले ओरिजिनल की चेक करूँगा, अगर तो नहीं मिलती है तो फिर उल्टा करके भी चेक करूँगा, और अगर मिल जाती है तब तो ऐड कर दो, नहीं मिलती तो फिर उल्टे वाले को ही आप की में ऐसा की वैल्यू पे स्टोर करा दो, ठीक है। और इन दी एंड लेट से कहते हैं ना कि मैथमेटिकली इफ आई से, मैथमेटिकली अगर आपके पास n वैल्यूज़ हैं और आपसे बोला जाए कि आप इन n वैल्यूज़ के साथ कितने पेयर्स बना सकते हो, तो इट इज़ गिवन बाई n इंटू n-1/2। इस फॉर्मूले को यूज़ करके विल फाइंड द नंबर ऑफ पेयर्स, ठीक है। सो इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे चलते हैं। बहुत ही सिंपल इम्प्लीमेंटेशन है। टॉकिंग अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन, लेट्स से मैंने जैसे काउंट का एक सिंपल सा मैप बना लिया, ठीक है। आंसर एक वेरिएबल है जो कि 0 से इनिशियलाइज कर दूंगा। फॉर वैल इन डोमिनोज, NOES डोमिनोज, if str of val in count और str of, साथ ही साथ मैं उल्टा करके भी उसको चेक करूँगा, ठीक है, -1 इन काउंट, ठीक है। क्या ट्राई करो? काउंट में str प्लस इक्वल्स टू 1। अच्छा, मैं लिस्ट को ना स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके क्यों की बना रहा हूँ, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली लिस्ट को
की एज अ की बनाने की कोशिश करोगे ना, तो यू विल गेट एन एरर सेइंग दैट अनहैशेबल टाइप. सो बेसिकली आप लिस्ट को कभी की नहीं बना सकते. की इज ऑलवेज एन ऑब्जेक्ट विच इज इम्यूटेबल. ठीक है, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता. बट लिस्ट इज इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट. सो दैट्स वाई आपको हमेशा आई एम जस्ट मेकिंग इट स्ट्रिंग. पहले कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं स्ट्रिंग में, फिर सेव करा रहा हूँ. कोई भी म्यूटेबल ऑब्जेक्ट को की एज अ की डिक्लेयर नहीं कर सकते. ठीक है, तो दैट्स वाई आई एम डूइंग इट एट्स कन्वर्टिंग इट टू स्ट्रिंग. अगर तो नहीं है तो एक्सेप्ट in that case try count str val of -1 plus equals to 1 except pass. ठीक है, बेसिकली मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या ये पर्टिकुलर की प्रेजेंट है. अगर तो प्रेजेंट है तब तो वो ऐड कर देगा, वरना प्रेजेंट नहीं होगी तो वो क्या करेगा, इसको बेसिकली फिर से चेक करेगा कि क्या इसमें ये उल्टा करके प्रेजेंट है. तो अगर तो नहीं है, अगर तो होगी तो +1 कर देगा, एक्सेप्ट वो कंटिन्यू कर देगा अगर नहीं है तो. ठीक है, एल्स क्या करना है मुझे, अगर तो नहीं मिल रहा है उसको किसी भी केस में, ना उल्टा मिल रहा है ना सीधा मिल रहा है, ना ही उल्टा मिल रहा है, तब क्या करेगा. ठीक है, दोनों केस में अगर नहीं मिला तो फिर तो उसको सिंपली मुझे ऐड करना है. ठीक है, काउंट str val बस इसको 1 के साथ डाल दिया. और फिर इस फॉर लूप से बाहर निकल के अब मुझे सारी की वैल्यूज चाहिए. वैल्यू काउंट डॉट आइटम्स. ठीक है, तो जैसे मैंने कहा था आंसर विल बी अब जितनी इक्विवेलेंट मिलेंगे उन सबका अलग अलग कितने पेयर बन सकते हैं, उन पूरे पेयर्स को आई जस्ट सम अप. दैट विल बी v into v minus 1 n into n minus 1 divided by 2. ठीक है, और in the end return ans. ठीक है, sorry, a small mistake. This is not star, this is string. Okay, so let me submit this. So yeah, this was the implementation. Pretty easy implementation and pretty easy question. All right, so thank you so much, and I'll be back with another episode.